नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ जया पाठक। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अब एक दिलचस्प मोड़ लेता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। वो हर बार भवानीपुर से लड़ती हैं। इस बार उन्होंने फैसला किया है कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगी। नंदीग्राम के इतिहास को उठाकर अगर हम देखें तो हमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। नंदीग्राम एक ऐसा क्षेत्र है जिसने आज़ादी से पहले ही अपने खाते में आज़ादी दर्ज करा ली थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 1947 के पहले ही नंदीग्राम ने खुद को कुछ टाइम के लिए अंग्रेजों से आज़ाद कर लिया था। अपने आंदोलन की बदौलत ही नंदीग्राम ने ऐसा किया था। अब हम आपको लेकर चलते हैं वर्ष 2007 में, जब सीपीएम की सरकार थी। उस वक्त बुद्धदेव सरकार ने एक केमिकल की फैक्ट्री लगाने का एक योजना जो है उन्होंने पास किया था। इसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बगावत कर दी थी और इसकी पूरी पृष्ठभूमि जो है वो तैयार की थी उस समय शुवेंदु अधिकारी ने। ये मामला तूल पकड़ता गया और आंदोलन की आंधी ऐसी चली कि उस वक्त जो सीपीएम की सरकार है, बुद्धदेव भट्टाचार्य थे उस समय तत्कालीन जो सीएम थे बंगाल के, उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद फिर क्या था? इसके बाद शिक्षाविद, जो पोएट हैं और जो तमाम राजनीतिक हैं, इन्होंने इस घटना की जमकर निंदा की। और यहीं से जो है सीपीएम की सरकार का, जो 3 दशक से सरकार चलाती आ रही थी, उसके पतन का जो है वो शुरुआत होता चला गया। और ममता बनर्जी यहीं से शीर्ष पर उठती चली गई और यहीं से उन्होंने जो चुनाव लड़ा 2011 में और वो सीएम बनकर निकली। तो यहाँ पर नंदीग्राम का जो आंदोलन था, इसमें अगर सबसे बड़ा जो हाथ था ममता बनर्जी सत्ता के शीर्ष तक पहुँचाने पर, तो यहाँ पर जो शुवेंदु अधिकारी है उनका भी हाथ काफ़ी मजबूत था। अब इसी नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी और इसी नंदीग्राम सीट पर ये आसार लगाए जा रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसीलिए नंदीग्राम सीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों का वर्चस्व, सीएम ममता बनर्जी का और शुवेंदु अधिकारी का, एक समान है। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब चुनाव होते हैं और इसके नतीजे निकलते हैं तो किसका वर्चस्व किस पे भारी पड़ता है। शुवेंदु अधिकारी के लोकप्रियता की अगर हम बात करें तो वो किसी भी मायने में ममता बनर्जी से कम नहीं है। कोलाघाट में जब कोई भी एंट्री लेता है, वहाँ पर जाता है, तो उसे ये बात समझ में आ जाती है कि वो अधिकारी जो फैमिली है उसके गढ़ में प्रवेश कर रहा है। तो एक तरह से पूरा का पूरा बोलबाला जो है वो पूर्व मिदनापुर में और उस नंदीग्राम इलाके में शुवेंदु अधिकारी का है। और शुवेंदु अधिकारी की एक खास बात ये भी है कि वो जब भी कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसको पूरा जरूर करते हैं। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये भी है कि ममता बनर्जी इस बार भवानीपुर सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं। भवानीपुर एक तरह से हिंदी बेल्ट है, तो अब ये क्या रीज़न है कि उन्होंने भवानीपुर छोड़कर उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की सोची है? तो यहाँ पर एक बात और भी हो सकता है कि वो इसे अपना जो मजबूत सीट समझ रही हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर वो जो जीत है वो दर्ज कर सकती हैं और भवानीपुर को लेकर शायद उनके मन में कहीं टाल मटोल है कि कहीं ये सीट भी उनके हाथ से नहीं चली जाए, क्योंकि भवानीपुर जो सीट है वो पूरी तरह से हिंदी वासियों के जो है कब्ज में आता है। और वहीं बात करें हम नंदीग्राम की, तो यहाँ 45% जो आबादी है वो मुस्लिम जनसंख्या की है और मुस्लिम का बीजेपी से कैसा आंकड़ा है ये हम और आप जानते हैं। अब ये किसका वर्चस्व किस पे भारी पड़ेगा ये तो 2 मई को पता चलेगा, जब विधानसभा के चुनाव होंगे और उसके नतीजे आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।